से हमें वापस जंगल में मुड़ जाना चाहिए। ये पकड़ना जरा। ये देखो, ये हम सोनगिरी पहुंच गए। कथार पास थोड़ी दूर पर होना चाहिए, है ना? ठीक है, चलो इधर से आओ। आउच! ध्यान से। आ जाओ आ जाओ। चलो भाई चलो। कम ऑन, आ जाओ। शाबाश, घबराना नहीं। केयरफुल। यही जगह होनी चाहिए। ये देखो, ये है राजा का महल और उससे 2 किलोमीटर दूर जहां मुर्दे गाड़े जाते थे, यानी कि 30 उत्तर और 30 पूरब। यही जगह है। ठीक है, आज रात आराम करो। कल सुबह यहां खुदाई करेंगे और यहीं निहोरी की खोपड़ी मिलेगी। सर, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। मुझे मालूम है कि हम यहाँ नियोरी की खोपड़ी ढूंढने के लिए आए हैं, क्योंकि शैलेंद्र साहब ने हमें यहाँ नियोरी की खोपड़ी ढूंढने के लिए भेजा है। लेकिन सर, वो उस मरे हुए आदमी की खोपड़ी का आखिर करेंगे क्या? भाई, ये जो शैलेंद्र है ना, इन्हें दुनिया की अजीबो-गरीब चीजें इकट्ठी करने का शौक है, और ऐसी चीजें जिनके पीछे कोई कहानी या इतिहास जुड़ा हो, वो और भी चाहिए उन्हें। अमीर आदमी, वक्त है उनके पास, और ऊपर से संख्या भी है। शायद इसलिए भी हासिल करना चाहते होंगे कि कल को अगर उन्हें किसी ने पूछा कि ये किसकी खोपड़ी है भाई, तो बड़े शान से कहेंगे किसी ऐसे वैसे की नहीं, नियोरी की खोपड़ी है भाई। और अगर किसी ने कहा कि ये नियोरी कौन, तो वो नियोरी की कहानी सुना डालेंगे। सबका ध्यान उनकी तरफ जाएगा। बस इसी में उसको मजा आता है। सर, आपको कुछ लगा? हाँ, कुछ लगा तो। सर, लगता है कुछ होने वाला है। शायद कई सालों पहले नियोरी की खोपड़ी को यहीं पर गाड़ा गया हो सर। हाँ तो? नहीं सर, बस यूं ही मन में विचार आया सर। लेकिन एक बात पूछूं सर, ये नियोरी था कौन? नियोरी एक रहस्यमय इंसान था। उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, बस इतना ही मालूम है कि वो राजा संजीव के राज्य में हुआ करता था। कौन है? राजा संजीवन। हाँ, सिपाहियों, ये लो और बाहर जाकर हमारी प्रतीक्षा करो। बैठिए। मैंने सुना है आप भविष्य के बारे में बता सकते हैं, क्या ये सच है? हाँ, जीवन, मृत्यु, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब बातें मैं जानता हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है राजन। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे पता लगा है कि महल में कुछ लोग मुझे मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं जिंदा रहूंगा या मार दिया जाऊंगा? हाँ, ये लो,
इन्हें हवा में फेंको। ये क्या? ये क्या हो रहा है? इस सब का क्या मतलब है? इन पत्थरों ने मुझे बताया है कि जब परावंती नदी तुम्हारे महल के पास से बहने लगेगी तब तुम्हारी मौत होगी। ये मेरे हाथों में खून। इसका मतलब है कि तुम्हारा अपना खून तुम्हें मारेगा। यानी मेरे ही परिवार का कोई सदस्य? फिर तो मेरी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि परावंती नदी महल से 40 कोस दूर बहती है और मुझे अपने परिवार के सभी सदस्यों पर पूरा भरोसा है। उस समय राजा मरा नहीं, लेकिन 5 साल बाद उसके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, सब कुछ सूख गया। और सूखे से बचने के लिए राजा के इंजीनियरों ने परावंती नदी का रास्ता बदल दिया ताकि वो नदी खेतों की ओर बहे। नदी का रुख तो बदल दिया, लेकिन रुख बदलने से क्या हुआ? नदी महल के पास से होकर बहने लगी। नदी के बदले हुए रुख को देखकर राजा को उसकी भविष्यवाणी याद आ गई। वो घबरा गया। उसे ये भी याद आ गया कि उसकी मौत अपने ही खून से होने वाली है। और तुरंत उसने अपने सभी रिश्तेदारों को मरवा दिया, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, यहाँ तक कि अपने बच्चे, अपने बेटे तक को। फिर भी वो बीमार हो गया, यहाँ तक कि उसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई और फिर मर गया। राजा के वैद्यों को राजा की मौत का कारण नहीं पता चला। हाँ, इतना जरूर मालूम था कि खून में कुछ गड़बड़ थी। बीमारी के लक्षणों को देखकर आज ये हिसाब लगाया जा सकता है कि राजा को ब्लड कैंसर था। मरने से पहले राजा ने एक हुक्म जारी किया, जो इसका सर काट दो। मैं मौत से नहीं डरता हूं, लेकिन सबको पता चलना चाहिए मेरे मरने के बाद कोई मेरे शरीर के साथ छेड़खानी न करे। अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर किसी ने मेरे शरीर के साथ छेड़खानी की तो उसे श्राप लगेगा, श्राप। वहां चबूतरे पर एक लेख लिखा रखा है, वो भी मेरे सिर के साथ मिट्टी में गाड़ा जाना चाहिए। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। आओ काटो। सर, इन घड़ों में क्या है सर? अरे पुराने जमाने में जब कोई बच्चा मर जाता था तो उसे 2 घड़ों के बीच में डाल के गाड़ दिया जाता, वही है। सर, यहाँ एक चमड़े का थैली है, लगता है इसमें कुछ है। अरे चमड़े की थैली है, तू निकालना जल्दी से। शाबाश, आराम से, आराम से। चल उठा ले, धीरे धीरे। अरे ऊपर ला के थोड़ा थैली निकालना, नीचे जा। हाँ, शाबाश, बस आराम से उठा ले, उठा ले। हाँ, बस हो गया। देखें, इसमें क्या है? अरे अगर इसमें न्योरी का पत्र है तो इसका मतलब हो ना हो ये खोपड़ी भी न्योरी की है। कुछ लिखा तो है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। पुरानी लिपि में है, शायद मैं पढ़ सकती हूँ। ये लिपि करीब 400 साल पुरानी है और इसमें लिखा है कि पूर्णमासी के दिन 1999 साल के आखिरी तीसरे महीने में 6 इंसान मेरी
कब्र खोदेंगे, मेरा सिर निकालेंगे। पूर्णिमा का दिन तो आज साल का आखिरी तीसरा महीना, मतलब अक्टूबर 1999, और आज पूर्णिमा का दिन है। हाँ। अरे सैकड़ों साल पहले उसे कैसे पता था कि आज ही के दिन हम यहाँ आएंगे, उसकी कब्र खोदेंगे और उसकी खोपड़ी निकालेंगे? इन 6 इंसानों में से एक दिखाई नहीं देगा, उसके हाथों में 2 आंखें होंगी। आगे लिखा है, छठा इंसान आदमी के पोशाक में होगा मगर आदमी नहीं होगा, इसमें होगा मगर आदमी नहीं होगा। ये तो मेरे बारे में लिखा है। मैंने तो टी शर्ट और जीन्स पहनी है। और देखो आगे क्या लिखा है, खोदने वाले को सजा मिलेगी, गुनहगारों को सजा मिलेगी। ओह माय गॉड डेविड, ये तो श्राप है, श्राप। मुझे डर लग रहा है। अरे इस पे क्या श्राप रहा? चलो देखो अभी देर हो चुकी है, जाते जाते जंगल में अंधेरा हो जाएगा। एक काम करते हैं, आज रात यहीं आराम करते हैं, सुबह होते ही न्योरी की ये खोपड़ी निकालेंगे, शैलेंद्र के हाथ में देंगे, अपने पैसे लेंगे और हमारा काम खत्म। ठीक है, खोपड़ी निकाल, डर क्यों रहा? चल निकाल, अरे निकाल ना। चल आजा आजा आजा, शाबाश आ गया। हाँ चल मिट्टी हटा आराम से, धीरे धीरे, और हाथ डाल के नीचे खोपड़ी के उठा ले खोपड़ी और मेरे हाथ में दे दे, मेरे हाथ में। न्योरी की शांति भंग करने वालों की मौत होगी, मौत। शैलेंद्र जी काम हो गया आपका। अच्छा मगर क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? नहीं, बस यूं ही थोड़ा सा सरदर्द है। पिछले 1 हफ्ते से फ्लू और सिरदर्द के कारण बिस्तर में पड़े हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि आप लोगों को वो चीज मिल गई है, फौरन यहाँ आने की जबरदस्ती करने लगे। पता नहीं ये इतने एक्साइटेड क्यों हैं। तुम चुप करो। ये रहे तुम्हारे वो 4 लाख रुपए। थैंक यू। देवेंद्र जी वो चीज कहाँ है? आपकी अमानत। इसे देखकर तो मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये न्योरी की खोपड़ी मेरे हाथों में है। हाथ में आंखें, वहां जो आदमी दिखाई नहीं देगा, उसके हाथ में आंखें होंगी। आपकी अंगूठी में आंखें बनी है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इन्हें मैंने इजिप्ट से खरीदा था। वहां के फेरोज से ना, उनकी उंगलियों में हुआ करती थी। देवेन, यही वो 5वें आदमी है। यही वहां मौजूद नहीं थे। इन्होंने हमें वहां जाने का हुक्म दिया था। और देवेन, और जो लिखा हुआ मिला है ना, उसके हिसाब से यही अंजलि, ये क्या है? ये आपकी पत्नी को हुआ क्या है? अंजलि, 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 अंजलि,
अंजलि, अंजलि, ये क्या हुआ? ये अचानक लाइट कैसे चली गई? अभी बात करते वक्त भी मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। तुम्हारे लिए जल्दी ही दिन और रात एक जैसे हो जाएंगे और तुम अपनी खोपड़ी में चाकू घुसाने के लिए गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुम उन्हीं से बच नहीं सकोगे, नहीं बच सकोगे। जो होना है वो हो के रहेगा, हो के रहेगा। ये हो क्या रहा है? डैडी, ये खोपड़ी मत लो। डोंट टेक दिस गर्ल। इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। डैडी, आपने देखा ना, ये खोपड़ी खतरनाक है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। मगर ये उठी कैसे? इसने बातें कैसे की? इसमें कोई ट्रिक विक तो नहीं है? ये क्या उठा लाए भाई? जी, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ट्रिक वगैरह क्या हो सकती है? हम खोद कर लाए इसे। डैडी, प्लीज इसे अपने पास मत रखना। मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है। खामखा मत डरो, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मैं तो जिंदगी भर ऐसी चीजों से खेलता आया हूं। ये पुरानी चीजें काफी रहस्यमय होती है, इंटरेस्टिंग होती है, और अगर इसमें कोई जादू है भी तो और मजा आएगा। न्योरी, यहां आकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखना मैं तुम्हारी कितनी अच्छी देखभाल करता हूं। वहां जमीन में गड़े रहने से तो अच्छा है कि तुम यहां आराम से रहो, इन सब के साथ में रहो, आराम से रहो, आराम से यहीं पड़े रहो, आराम से रहो। दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या हो डैडी? मुझे क्या हो रहा है डैडी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे क्या हो रहा है? पूरे अस्पताल ले चलो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डैडी सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा दर्द मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरा ऑपरेशन करो, मेरा ऑपरेशन करो। ये क्या हो रहा है? जो स्कैन किया गया था उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर निकला है। इसकी वजह से ये ना तो देख सकते हैं नहीं सुन सकते हैं, और शायद इनके बाएं हिस्से में लकवा भी मार गया है। तुम्हारे लिए जल्दी ही दिन और रात एक जैसे हो जाएंगे और तुम अपनी खोपड़ी में चाकू घुसाने के लिए गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुम उन्हीं से बच नहीं सकोगे। मरने वाला, जैसा उस खोपड़ी ने कहा था सब सच हो गया। मैं ऑपरेशन थिएटर से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। शैलेंद्र की मौत हो जाती है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इसे आप ही रखिए, और मेरे डैडी ने जो पैसे दिए थे वो भी रखिए, मगर इसे यहाँ से ले जाइए प्लीज। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम इसका करेंगे क्या? मुझे नहीं मालूम, कुछ भी करिए। रख लो, तोड़ दो, या किसी और को बेच दो,
मगर इसे यहाँ से ले जाओ प्लीज। इसने इसने मेरे डैडी को मार डाला। ये शैतान है, इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ प्लीज। नहीं नहीं डेविड, नहीं डेविड, इसे मत लेना, हमें ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सो क्यों नहीं रही हो? सुबह के 4 बज गए हैं। चलो सो जाओ। डेविड, इस मनहूस खोपड़ी के घर में होते हुए मैं कैसे सो सकती हूँ? तुम इसे फेंक क्यों नहीं देते? अरे भाई फेंक देता, फिर ये सोच के डर गया कहीं पुलिस के हाथ लगी तो वो सोचेंगे कोई कत्ल का मामला है, मैं खामखा फंस जाऊंगा। इसका मतलब है सारी जिंदगी में ये खोपड़ी यहीं पर रहेगी? अरे नहीं भाई, यहीं क्यों रहेगी? सुबह होने में 2-3 घंटे बाकी है। सुबह होते ही इसको ले जाकर जहां से उखाड़ के लाए थे वहीं फेंक दूंगा। चलो थोड़ी देर की बात है, सो जाओ। ये आवाज़ शायद नीचे से आ रही है। साया तुम्हारे सर पर है। उसकी 3 निशानियां हैं। पहली ये कि तुम्हारा एक घास फूस के आदमी से सामना होगा जिसमें कभी जान नहीं रही होगी। दूसरा, तुम हाथ से देखने वाले आदमियों के पास से पहियों पर चलकर गुजरोगे। वहां तुम हरे फूलों के बाग में बिना मुंह के आदमी से मिलोगे। और जब ये तीनों बातें हो जाएंगी, तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। मेरी मौत की भविष्यवाणी करेगा तू? मेरी मौत की? मुझे मारेगा तू? प्लीज फेंक दो इसे, प्लीज। मैं अभी इसे वहीं उसी जंगल में जाके फेंक कराऊंगा। अभी इसके श्राप की ऐसी की तैसी अभी निकलूंगा तो सुबह होते होते जंगल में पहुंचूंगा। ऐसी की तैसी जब से ये घटिया मनहूस खोपड़ी उठा के लाया हूं, मैंने मुसीबत मोल ले ली है। अरे जान पे बनाई है मेरी। भूसे का बना आदमी, जान आ जाएगी उसमें। अरे भूसे का आदमी में जान आ सकती है? पहियों में चलता कोई, चल सकता है पहियों में कोई? बिना मुंह का आदमी और हरे फूलों वाला बाग। अरे बेवकूफ हूं क्या मैं जो सब मालूंगा क्या मैं? तेरे को ऐसी जगह ले जाओगे फेंकूंगा कि ढूंढने नहीं मिलेगा। आजा। मौत की भविष्यवाणी करता है। मेरी मौत की भविष्यवाणी करता है। शराब और जादू अपने जन्नों में भविष्य बताने चली थी। अब देख लिया ना अपना भविष्य, सड़क इसी जंगल में। खोपड़ी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में रास्ते पे गौर ही नहीं किया मैंने। शायद कोई गलत मोड़ ले गया मैंने। अब यहाँ पूछूं किससे?
भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब सुनिए तो। ए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब, भाई साहब। भाई साहब, ए भाई साहब, कब से आवाज दे रहा हूँ, सुन लिया? क्या हुआ, डर गए? फिक्र मत करो, वो आदमी नहीं है। हाँ, हालांकि वो आदमी जैसा लगता है। वो तो घास फूस का बनाया हुआ पुतला है, पशु पक्षियों को डराने के लिए। कोई किसान छोड़ गया होगा। घास फूस का बना पुतला जो आदमी जैसा लगता है, उसमें जान नहीं है लेकिन चलता है। मेरी मौत की पहली निशानी। बकवास है, सब बकवास है। मिट्टी कहां से आई? बचने का कोई रास्ता नहीं है। मुझसे और होनी से बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। जल्दी लेके आओ। अरे जल्दी करो भाई। चलो 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 चलो। देवे, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना। तुम बेहोश होकर गिर गए थे ना, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। बस डॉक्टर से मिलते ही तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। यू आर अ ब्रेव मैन। साहब, ये आंखों का वार्ड है। ये हाल ही में अंधे हुए लोग हैं। ये ब्रेल लिपि सीख रहे हैं। ये उंगलियों से देखना सीख रहे हैं। शिवानी की दूसरी निशानी है कि मैं पहियों पे चलूंगा और ऐसे लोगों के पास से गुजरूंगा जो हाथ से देखते हैं। देखो देखो, मैं व्हील चेयर पर हूँ और ये लोग उंगली से पढ़ रहे हैं। ये तो मुझे काफी है। इससे पहले कि कोबरे की कहीं बाकी बातें सच क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। प्लीज, क्या हुआ? ये तुम्हारी मौत की दूसरी निशानी है। तुम पहियों पर हाथों से देखने वाले आदमियों के पास से गुजरे। तुम हरे फूलों के बाग में बिना मुंह वाले आदमी से मिले।
बातों में से 2 बातें पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ एक बाकी है। तुम्हारी खुद की परछाई तुम्हें मार डालेगी और तुम मर जाओगे। मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो मेरी परछाई कैसे देखेगी मुझे? मैं अपने आप को इस कमरे में बंद कर लूंगा। बंद कर लूंगा मैं। नहीं, नहीं। शांति से काम लो। घबराना नहीं चाहिए। तीसरी बात सच नहीं हो सकती है। तीसरी बात बिल्कुल सच नहीं हो सकती। मेरी ये परछाई मुझे कैसे मार सकती है? लेकिन पहली 2 बातें तो सच हो गई। हाँ, पहली 2 बातें तो सच हो गई। और अगर तीसरी बात भी सच हो गई तो मेरी परछाई मेरी परछाई मुझे कैसे मार सकती है? मेरी परछाई मुझे कैसे मार सकती है? नहीं मार सकती बिल्कुल कभी भी। मेरी परछाई, मेरी परछाई, जो मैं करूँगा ये तो वही करेगी। देखो, ये तो वही करेगी। हाँ, ये तो वही करेगी। हाँ, ये क्या करेगी? मेरी परछाई क्या करेगी? मैंने एक अजीब सा सपना देखा। उधर, इधर, इसमें से शीशे में से मेरी परछाई ने चाकू मार दिया मुझे। और देखा था, कुछ नहीं था। शीशे में से? हाँ, शीशे में से। चलो, कोई बात नहीं। अंकल, वो खोपड़ी कहाँ है? देवेन, उसे तो मैंने नीचे बक्से में बंद करके रखा है। बंद करके रखा है। आजा गया। बंद कर दिया ना? ठीक है। तुम एक काम करोगे, किसी को बुलाओ और घर में जितने शीशे सब घर के बाहर निकलवा दो। क्या है? अगर घर में शीशे नहीं होंगे तो मैं अपनी परछाई कैसे देखूंगा? अभी मरूंगा कैसे? हैं? सब शीशे मैं किसी को आज ही बुला के सारे शीशे निकाल दूंगी। सारे शीशे। अरे जल्दी करो, पटेगा एक भी शीशा नहीं बंद हो जाए। एक आईना ना बचे इस घर में, समझे ना? संभाल के निकालो। हाँ, चलो। अरे कितना टाइम लगेगा? आओ ना जल्दी से। चलो। हाँ, शाबाश। ध्यान से आओ। चलो जल्दी चलो। हाँ। अरे जल्दी करो। Oh my God, ये क्या हो गया ये? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? टॉर्च लाओ। तुम दोनों यही मत रुकना, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। अभी आती हूँ। अरे क्या हो रहा है? कितनी देर लग रही है टॉर्च ढूंढने में? Oh my God, देवेन, ये लाइट कैसे चली गई? चलो, अंधेरे में संभाल के चलाओ, संभाल के चलाओ। आओ, जल्दी आओ। संभाल के लेके आओ। जल्दी लेके आओ। जल्दी करो। अच्छा, तुम वहां से नीचे लेके जाओ। ना, बाहर फेंक दो। कोई आएगा नहीं। लेकिन मैं नहीं देखूंगा।